इसमें डालेंगे 2 फाइन, देखते हैं तैयार हो जाए तो इसको हम रख देंगे दम पर, जो कि बहुत मज़ेदार रेसिपी। माने रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और बकरीद का गोश्त खा खा के अगर बोर हो गए तो फिर आप बना लें चने की दाल मटन, जो कि बहुत मज़ेदार रेसिपी है और आपको लुक वाइज भी लग रही होगी और सिंपल सी बिल्कुल रेसिपी है, लेकिन आप देखें लुक इसकी और खाने में भी इंतहाई ज़बरदस्त है। ठीक है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसको आप रोटी नान के साथ चावल के साथ भी सर्व कर सकती हैं। मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं फिर अपनी। ये मैंने तकरीबन 1 कप चने की दाल जो है इसको भिगो दिया था, 1 से 1.5 घंटा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब मैं इसको देगची में डालने के बाद इसमें डाल रही हूँ मैं सिर्फ आधी टीस्पून हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा नमक। ठीक है, इसमें हम इसको बॉईल करेंगे। आधी टीस्पून हल्दी भी और आधी टीस्पून के बराबर नमक है। ठीक है, इसको हम रख देंगे बॉईल होने के लिए, जब तक फिर हम गोश्त की तैयारी करेंगे। जी, अब एक कढ़ाई में लेते हैं ऑयल, तकरीबन 1/4 कप के बराबर डालेंगे। एक बड़ी प्याज जिसको मैंने फाइन स्लाइस किया हुआ है। जब इस पर हल्का पिंक सा कलर आना शुरू हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर डालूँगी 1/2 kg के बराबर है ये मटन, और ये बोनलेस है, इसमें मैंने हड्डी नहीं डाली है। साथ ही हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, अब हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो गोश्त है ना उसका कलर चेंज हो जाए। इसकी इतनी भुनाई करनी है कि जो गोश्त का पानी है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। ठीक है, आप देख रहे हैं ना तेल आना शुरू हो गया, गोश्त का कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया, ये डालेंगे। थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने जब दाल बॉईल की है ना तो उसमें भी नमक डाला है। ठीक है, यहाँ आपने उसको चेक करके डाला। अब इस मसाले के साथ ही 1 से 2 मिनट मैं गोश्त को भूनूंगी। और आपको लगे कि मसाले जल रहे हैं तो फिर आप एक छींटा पानी का इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने इसकी आंच से लो करके अब मैं इसको भून रही हूँ ताकि मसाले भी ना जले और गोश्त में अच्छे से ये सारा मसाला चला जाए। इसमें डालेंगे 2 फाइन चॉप किए हुए टमाटर हैं। ठीक है, इनको मैंने चॉप किया है, आप कट करके भी डाल सकते हैं। टमाटर के साथ भी 2 से 3 मिनट इसको भून लेता है। कलर अभी से देखें माशाल्लाह कितना प्यारा आ गया। ठीक है, भूनने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी पानी ताकि गोश्त गल जाए। चलिए, अब ये मटन है ना तो इसको गलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी। ठीक है, और इसको हल्की आंच पर रख देंगे हम गलने तक। अगर आपने कुकर में बनाना है तो आप कुकर में रखेंगे तो जल्दी गल जाएगा। ठीक है, देगची में रखना है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे इसको गलने में। चेक कर लेते हैं, गोश्त जो है ना वो गल गया है। मैंने अभी चेक किया थोड़ी देर पहले, तो गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 स्पून जितनी कसूरी मेथी। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे गोश्त को ताकि जो टमाटर का पानी है ना वो ख़त्म हो जाए। आँच को मैं थोड़ा करूँगी तेज़, और अब हम इसकी करेंगे भुनाई। गोश्त अच्छी तरह भुन गया है। ठीक है, अब मैं इसमें डाल दूँगी चने की दाल जो हमने बॉईल की थी, और उसमें थोड़ा सा पानी भी है। ठीक है, पानी समेत मैं इसमें डाल दूँगी। हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, ज़बरदस्त हमारा मटन चने की दाल तैयार हो रहा है। अब मैं इसको क्या करूँगी, दम पे रख दूँगी, हल्की आंच करूँगी दोबारा, और इसको मैं रखूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि दाल सारा फ्लेवर इसमें आ जाए सालन में, और सालन का फ्लेवर दाल में, और ये एक मज़ेदार सी डिश जो है वो तैयार हो जाए। तो इसको हम रख देंगे दम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए। जनाब, तकरीबन 10 मिनट हो गए, इसको देखते हैं।
मज़ेदार सा हमारा जो है वो सालन रेडी हो गया और ऑयल भी ऊपर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा मिक्स करके और फिर मैं इसके अंदर डालूँगी सिर्फ 2 चीज़ें और फिर हमारा सालन हो गया रेडी। इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ, तंदूरी नान के साथ सर्व करें। बहुत मज़ेदार सालन होता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो हमने कसूरी मेथी डाली है ना, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे घर का पिसा हुआ गरम मसाला खुशबूदार, और 6 से 7 हरी मिर्चें। ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं, ठीक है, इसलिए कि अगर आपने कम वो डाली हैं मिर्चें तो जिसको ज़्यादा मिर्च खानी होगी तो वो ये ले सकता है हरी मिर्चें, ठीक। थोड़ा सा गरम मसाला और डाल के बस अब हम करेंगे फ्लेम को ऑफ और ये हो गया हमारा तैयार। इसको हम करते हैं डिश आउट। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसको डिश आउट करती हूँ।